एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। तो आज से हम लोग सोच रहे हैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो भी साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको आप लोगों के लिए लेके आएँ। और ये रहेगा सबसे पहला लेसन जो कि रहेगा मनोविज्ञान और उसके विविध तथ्य। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और भी चाहिए तो हम साइकोलॉजी की पूरी सीरीज़ इसमें करवाएंगे, जिसमें कि चैप्टर वाइज आपको टॉपिक भी करवाया जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, साइकोलॉजी का फर्स्ट लेसन है ये और इसमें हम जानेंगे मनोविज्ञान और विविध इसके तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी जो आज हम करने वाले हैं इसमें हम जानेंगे साइकोलॉजी के कौन कौन से संप्रदाय थे, साइकोलॉजी की डेफिनेशन और साइकोलॉजी में कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपना क्या क्या अपना जो मतलब उन्होंने क्या क्या बताया है कि साइकोलॉजी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी किन शब्दों से बनी है और कौन से वो शब्द, कौन सी भाषा का वो शब्द है और इसके अर्थ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी जो है सबसे पहले आपने रखना है कि साइकोलॉजी ये शब्द है ग्रीक भाषा का। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है ग्रीक भाषा का। और साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है जो कि है साइके प्लस लोगोस। याद रखिएगा, साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है जो कि है साइके प्लस लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा यानी कि सोल और लोगोस मीन्स विज्ञान या साइंस। तो आपसे अगर इसका पूछा जाए कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। और इसका जो इसका अर्थ होगा वो होगा आत्मा का विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे इसी आत्मा के विज्ञान के बारे में जो कि है साइकोलॉजी। चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी है क्या। तो चलिए देखते हैं। पहले जो मनोविज्ञान होता था उसको दर्शन यानी कि फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा, पहले प्राचीन टाइम में जो है इसको दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। लेकिन जो 16वीं शताब्दी हुई उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी से जो है मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में देखा गया। और जो सबसे इसके इम्पॉर्टेंट जो दार्शनिक थे जिन्होंने इसको आत्मा का ज्ञान कहा वो थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में जो है प्रतिपादित किया है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि आत्मा के ज्ञान में जो है साइकोलॉजी को किसने आत्मा के ज्ञान में इंट्रोड्यूस करवाया, तो आ जाएगा आंसर अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। तो चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्दों यानी कि साइके प्लस लोगों से मिलकर बना है। और ग्रीक भाषा में साइके का अर्थ होता है आत्मा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तथा लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। शाब्दिक अर्थ के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसको जो आपने पहले ही देखा कि आत्मा के ज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो साइकोलॉजी है क्या? तो साइकोलॉजी एक तो मन का विज्ञान है। बहुत से विचारकों ने जो है जैसे कि बहुत से ज़्यादा विचारक हुए हैं जिन्होंने यह माना कि मनोविज्ञान जो है ये मन का विचार है, यानी कि मन में जो भी आप सोचते हैं वो एक मन का साइकोलॉजी जो है ये मन का विचार है कि आपके मन में क्या क्या विचारों का जो है हुजूम जो है वो उमड़ता रहता है। तो ये कहा कि साइकोलॉजी जो है ये मन का विचार है, लेकिन इसे कुछ कारणों से जो है इसे अमान्य कर दिया गया है। तो ये था, ये हम पुराने वाले मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट, विलियम जेम्स अली ने, ये 3-4 जो विचारक थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स
जेम्स सली ने जो है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। तो चेतना के विज्ञान के रूप में भी आपने जाना इसको। नेक्स्ट है व्यवहार का विज्ञान। ये वाला चैप्टर जो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए साइकोलॉजी होती क्या है। तो वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है व्यवहार का विज्ञान। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो याद रखिएगा, जेबी वॉटसन जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि व्यवहार का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को किसने कहा है, तो ये कहा है जेबी वॉटसन ने। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान का विकास, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई और कौन कौन से लोग जो है विचारक जो है इससे जुड़ते गए और उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी। तो चलिए जानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 1879 से हुआ, यानी कि 1879 को सबसे पहले जो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो पहली प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला जो है ये इन्होंने ही स्थापित की थी जर्मनी में। तो याद रखिएगा, जर्मनी में जो प्रयोगशाला स्थापित की उसका नाम था लिप्सिंग। याद रखिएगा, 1879 में जब मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला स्थापित की, जो की थी विलियम वुंड ने, कहाँ पर की थी, लिप्सिंग में की थी। तो उसी से जो है मनोविज्ञान का आधुनिक जो स्थापना है वो मानी जाती है, यानी कि आधुनिक जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है, 1879 से। और 1879 को क्या हुआ था, 1879 को जो विलियम वुंड थे उन्होंने स्थापना की थी जो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना की थी लिप्सिंग में। तो ये आपने याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और विलियम वुंड को जो है, याद रखिएगा, विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है विलियम वुंड को। ये किस लिए कहा गया है, क्योंकि आधुनिक जो मनोविज्ञान था उसकी शुरुआत मानी जाती है 1879 से, जब इन्होंने जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, कहाँ पे, लिप्सिंग, जर्मनी में। तो ये था कुछ एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इसके मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि कौन से इसके विचारक हुए, उन्होंने क्या कहा, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्रकार्यवाद। सबसे पहला याद रखिएगा, प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसमें यानी कि जो लिप्सिंग सबसे पहली थी, उसके बाद प्रकार्यवाद के जो स्पोर्टर थे, यानी कि विलियम जेम्स, उन्होंने कैम्ब्रिज में एक जो है एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जो कि लिप्सिंग के कुछ ही समय बाद जो है इन्होंने स्थापना कर दी थी, जिसमें मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम का जो प्रकार्यवादी जिस भी उपागम से ये संबंधित थे उसके बारे में उन्होंने कहा। और ये प्रकार्यवाद का याद रखिएगा, प्रकार्यवाद से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जिसने भी अदा किया है वो थे विचारक जॉन डीवी ने जो है बहुत ज़्यादा प्रकार्यवाद पे काम किया है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रकार्यवाद के कौन जो थे वो विचारक थे, तो ये थे विलियम जेम्स और जॉन डीवी। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। सबसे पहले तो आपको गेस्टाल्टवाद का पता होना चाहिए। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी कि पूर्ण आकार। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गेस्टाल्ट का अर्थ होता क्या है, तो याद रखिएगा गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट आपने याद रखने हैं नाम, वो हैं कोहलर, कोपकर, वर्दीमर और लेनिन। ये जो थे ये वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे और गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए, कोहलर, कोपकर, वर्दीमर और लेनिन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकार्यवाद से आपने सुन लिए जो थे जॉन डीवी एंड विलियम जेम्स। एंड नेक्स्ट वन है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है पूर्णाकार, और इससे जुड़े हुए जो भी
इससे जुड़े हुए जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम हमने जाना, कोहलर, कोपकर, वर्दिमर और लेनिन। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो हैं वो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए लोग थे, जुड़े हुए यानी कि मनोवैज्ञानिक थे। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरुद्ध आई। और याद रखिएगा, एक तो ये 20वीं शताब्दी में आई थी और ये किसके अगेंस्ट आई थी? ये आई थी विलियम वुंट के अगेंस्ट। जो विलियम वुंट ने कहा था कि जो उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित की थी, तो उन्होंने जो संरचनावाद दिया था उसके विरुद्ध आई थी। याद रखिएगा, विलियम वुंट एक तो संरचनावाद के जनक भी माने जाते हैं, तो उसके विरुद्ध जो भी विचारधारा आई थी वो थी गेस्टाल्टवाद। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद जो है, बिहेवियरिज्म जिसको बोलते हैं, संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। आपने देखा, संरचनावाद के अगेंस्ट आई थी गेस्टाल्टवाद, और संरचनावाद के ही अगेंस्ट एक और विचारधारा आई जिसको कहा गया बिहेवियरिज्म, जो कि थी व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के जो समर्थक थे, यानी कि समर्थक थे या जनक थे, वो थे जे.बी. वॉटसन। याद रखिएगा, जे.बी. वॉटसन और बी.एफ. स्किनर जो है इसके प्रसिद्ध एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बी.एफ. स्किनर और जो जे.बी. वॉटसन थे वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये थे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने ये दिया था 1910 में। जे.बी. वॉटसन ने व्यवहारवाद कब दिया था? 1910 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद आपने याद रखना है, जे.बी. वॉटसन। और व्यवहारवादी ही मनोवैज्ञानिक थे बी.एफ. स्किनर भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद। हमने बहुत एग्ज़ाम के लिए हम जब भी तैयारी करते हैं साइकोलॉजी की, तो हमने सुपर ईगो के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी सुपर ईगो और इड ईगो के बारे में जो अपने व्यूज़ थे वो किसने दिए थे? वो दिए थे मनोविश्लेषणवाद के जनक, यानी कि सिगमंड फ्रायड ने। याद रखिएगा, मनोविश्लेषण का जो जनक हैं वो माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, और इन्होंने ये मनोविश्लेषणवाद दिया था 1900 ईस्वी में। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषण के जनक थे, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। यानी कि आपने देखा, हमने पढ़ा कि इड ईगो सुपर ईगो से इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो ये सारा का सारा जो है मनोविश्लेषणवाद में बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसके मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए, जो भी मन के विकार होते हैं उनको समझने के लिए जो है सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस की एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए इसकी भी आगे वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको आज का वीडियो जो कि इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर था, जो कि जिसका नाम था मनोविज्ञान और इसके विविध तथ्य, इसके बारे में हमने जाना। ये था पहला पार्ट, जिसमें हमने किया थोड़ा सा साइको के बारे में जाना, और उसके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल्स थे उनके बारे में जाना, और फर्स्ट प्रयोगशाला के बारे में जाना। कल हम इसके अगले पार्ट को करेंगे, जिससे हम देखेंगे NCERT, मिड डे मील, इनकी स्थापना कब हुई। इसका जो ये सेकंड पार्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई भी आपको लगता है कोई कमी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको उसमें जो है सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।